नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए रुक करते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। जिले के सबसे बड़े राजकीय सांवलिया चिकित्सालय में मंगलवार को फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर तीखा हंगामा हुआ। निरीक्षण के दौरान फायर अलार्म, स्मोक सेंसर, हाइड्रेंट पाइप और एक्सटिंग्विशर खराब या निष्क्रिय पाए गए। इसके साथ ही अस्पताल में फायर ड्रिल और सुरक्षा जांच के कोई रिकॉर्ड नहीं थे। एसडीएम बीनू देवल ने पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव को फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। इस बीच पीएमओ और फायर अधिकारी मेवा राम फौजदार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। फौजदार ने कहा कि अस्पताल का फायर सिस्टम मानकों पर नहीं उतरता, इसलिए एनओसी नहीं दी जा सकती। एसडीएम ने चेतावनी दी कि रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कि फायर सेफ्टी उपकरणों का निरीक्षण किया है, किस तरह से पाई गई है, पूरी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जैसे कि हमें निर्देश मिले थे कि एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और कुछ तकनीकी अधिकारी भी थे। हम सबने ये आज निरीक्षण किया जिला अस्पताल का, तो काफ़ी अनियमितताएं पाई गई है। जैसे कि जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं फायर सेफ्टी के, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, अलार्म सिस्टम हो गया, स्मोक डिटेक्टर हो गया, हॉज पाइप हो गए, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। अगर कुछ है तो उसमें जंग लग रखा है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, किसी की चाबी उनके पास में नहीं है, उनको ऑपरेट करने वाले जो व्यक्ति है उनकी संख्या कम है। जिस विषय में जो हमारी रिपोर्ट है हम जो उच्च अधिकारी है उनको प्रेषित कर दी जाएगी। जैसे कि इनका अभी हमने पंप स्टेशन देखा, वो भी वर्किंग नहीं था। एग्जिट जो प्रॉपर होती है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके भी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इन केस अगर कोई फायर या ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो व्यक्ति किस रास्ते से या किस गेट की तरफ मूव करेगा, वो कोई स्टिकर्स या कोई डायरेक्शंस लिखे हुए नहीं थे, तो जो एक भारी समस्या हो सकती है। यहाँ पर दावा किया जा रहा कि है, तो किस तरह से यहाँ पर पाई गई है? नहीं, हमारे साथ में जो फायरमैन है, जो फायर ऑफिसर है, वो भी है और उनका ये कहना है कि उन्होंने पूर्व में भी इस विषय में जो चिकित्सा का प्रशासन है उसको अवगत करा दिया गया है। और इस विषय में हम बात करेंगे कि जो चिकित्सा के जो प्रमुख पीएमओ साहब है उनके क्या इसमें विचार है या उन्होंने क्या एनओसी के संबंध में आगे अगर कोई कार्रवाई की है तो उसके आगे क्या प्रोसेस गया है, और जो फायर ऑफिसर्स है उनकी जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनके हिसाब से क्या यहाँ पर जो अभी वर्तमान में फायर सेफ्टी सिस्टम है वो है या नहीं है। यहाँ पूरी हायर अथॉरिटी से जैसे डायरेक्शन मिले थे हमें, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया और इंस्पेक्शन के हिसाब से जो फर्स्ट चीज़ है, एज पर रूल सिस्टम इंस्टॉलेशन नहीं है और जो है वो सिस्टम भी पूर्ण रूप से वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इनके पास एज पर रिक्वायरमेंट ना तो फायर फाइटर हैं वेल क्वालिफाइड, और जो सिस्टम इनका जो है वो बिल्कुल डेड है। आगजनी घटना होने पर ये सिस्टम आग बुझाने में पूर्णतः फेल रहेगा। तो हमारा यही एक मतलब की एडवाइज है कि सिस्टम को चुस्त और दुरुस्त किया जाए ताकि किसी प्रकार की अगर कोई आगजनी घटना हो तो मौके पे मरीजों की जो भी यहाँ लोग आते जाते हैं उनकी जान सेफ रह सके। एनओसी की बात की जाए तो एनओसी के लिए इन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था, लेकिन इनका सिस्टम एज पर रूल्स नहीं होने के कारण हमारे द्वारा जारी नहीं की गई है।